वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा सबके घर आ चुके हैं। ऐसे ही हम सबके भीतर वो हमेशा विराजमान होते ही हैं। हमें ये याद भर करना है, गणेशोत्सव में क्या होता, वो भक्ति उमड़ आती है। भक्ति हमारे हृदय में है। जैसे मोर के पंख हमेशा होते हैं, मगर जब सावन के महीने बारिश होता है तो मोर अपने पंखों को खोलकर नाचने लगती है, नाचने लगता है मोर। तब उसका आनंद ही और है। ऐसे ही गणपति हमारे हृदय में है, हमारे जीवन में है, हमारे मूलाधार चक्र में है, हमेशा स्थित है। ऐसे गणपति को हम स्मरण करते हैं तो हम ये देह भाव से दैव भाव की ओर चल पड़ते हैं। मैं शरीर हूं समझते रहते ना, ये शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। वो चैतन्य की उदय का घड़ी ही गणपति महोत्सव है। गणपति बप्पा के समय पर अपना अंतर्मुखी होकर के, और गणपति कैसे, उनका रूप क्या है, कहते हैं अजम निर्विकल्पम। वो उनका कभी जन्म हुआ ही नहीं। अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम। वो निराकार है। जैसे हमारा मन आकार, मन का कोई आकार नहीं है, शरीर का आकार है, मगर मन जैसे निराकार है, इसलिए साकार से निराकार की ओर जाना। शरीर से मन आत्मा की ओर जैसे जाते हैं ध्यान में, ऐसे ही साकार मूर्ति की पूजा करते करते भाव में फिर निराकार की ओर जाने का ये प्रथा है। यही तो गणेशोत्सव है। और गणपति क्या देते हैं आपको? मोदक देते हैं। मोदक माने प्रसन्नता, खुशी। सिर्फ एक लड्डू नहीं है, चीनी से गुड़ से बना हुआ लड्डू की मोदक मत समझना। मोदक माने प्रसन्नता, खुशी। और वही वो देते हैं। भगवान आपको देने के लिए तैयार है, हाथ में हमेशा लेके बैठे हुए हैं आपके भीतर। आप कहते, गणपति बप्पा कहे, बड़े भाई थोड़ा अंदर तो आओ, अंदर आओ और ये प्रसाद पाओ। तो अंतर्मुखी सदा सुखी, ऐसे प्रसन्न चित्त हो जाए सब। और ये सामूहिक एक उत्सव है, सब लोग मिलके इस परब्रह्म परमात्मा को मनाओ, भक्ति के रस में एकदम भीगना चाहिए। बहुत आघात आपाधापी हो गई, भागा दौड़ी हम करते हैं दुनिया की चीजों के लिए, अब भागते रहते हैं। अब थोड़ा समय भीगना भी शुरू करें, अपने अंतर्मुखी होके भजन में, कीर्तन में। और भीगोगे तो देख पाओगे वो गणपति की जो महान शक्ति है, अनंत शक्ति है, वो अपने भीतर ही प्रकट होने लगे, भीतर ही है। यह अनुभव अनुभव में आने लगेगा, अनुभूति इसकी होने लगेगी। तो यही कहते, अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम निरानंदमानंद मद्वैत पूर्णम। हम खुश हैं ना खुश है, ये दोनों परिस्थिति में गणपति हमारे साथ होते ही हैं। ये मत समझना जो प्रसन्न है सिर्फ उनके पास गणपति पप्पा है, जो दुखी है उनके पास नहीं, ऐसा नहीं है। निरानंद, जहां आनंद भी नहीं हो आनंद में भी है, हर क्षण में गणपति हमारे साथ है। इस भाव को दृढ़ता पूर्वक विश्वास करना चाहिए, जगाना चाहिए। इस भाव को जगाओ, दृढ़ता पूर्व विश्वास से भाव जगता है। परम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम पर ब्रह्म रूपम गणेशम भजेमा। ऐसे गणपति को मानने के लिए किसी को भी दिक्कत नहीं हुई। हमारे देश में कुछ लोग साकार परमात्मा को मानते, ईश्वर को मानते, कुछ साकार को नहीं मानते।
यहाँ गणपति साकार भी है, निराकार भी है। निराकार को जो मानता है वो भी गणपति को मानता है। मन खूबी यही है भारत में, हम साकार निराकार दोनों को मानते, दोनों साथ में लेके चलते। हाँ, तो ये पर ब्रह्म स्वरूप जो गणपति है उनको मानते हैं ज्ञानी, ध्यानी, विज्ञानी। ये सब कोई नास्तिक भी ये नहीं कह सकता है कि मैं ऐसा एक निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म को नहीं मान सकूंगा। हर धर्म के आदमी मानता ही है। और हम क्या कहते हैं, वो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म जो है वो कभी हमारे साथ खेलने के लिए भी गणपति पप्पा के रूप में, साकार रूप में भी आते हैं। भाई साकार से तो भाव जगता है। अब बोलेंगे यहाँ मेरे पास इधर एक खाली जगह को प्रेम करो, नहीं कर सकते कोई। प्रेम कहाँ उदय होता है? आकार से, साकार से। आम आदमी को निराकार की उपासना करना बहुत कठिन होता है। इस बात को जानते हुए हमारे पूर्वजों ने साकार मूर्ति को रखा। और गणपति जैसे अद्भुत जो कल्पना, मूर्ति की कल्पना, त्योहार की कल्पना जो है पूर्वजों ने बहुत सोच के किया। अच्छा, पूजा करने के बाद क्या कहते हैं? गणपति बप्पा आप हमारे दिल से आयो, अभी इस मूर्ति में थोड़ी देर रहो, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। फिर कहते हैं बप्पा आप वापस मेरे दिल में आ जाओ, अब हम आपको विसर्जन करते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा करके फिर विसर्जन करने के बाद, प्राण पहले तो गणपति को अंदर लेते हैं, लेने के बाद मूर्ति का विसर्जन होता है। प्राण के साथ गणपति बप्पा का विसर्जन नहीं करते। पहले कहते गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठा, आप उसी जगह मेरे दिल से जहां से आए वहां वापस आ जाओ, वहां चले जाओ करके गणपति को अपने हृदय में वापस लेकर वो मूर्ति को हम विसर्जन करते हैं। ये अद्भुत प्रथा है जिसमें हमारे जीवन में जो तुम्हें चाहिए, कमियां हैं, वो सब पूरा करने के लिए ये आराधना है। इसलिए हम अपना वो गाते ना, सुख हरता दुख हरता सुख करता। वो सच में ऐसा होता है। जैसे भाव उमड़ा, भाव जागे तो भगवान, भाव नहीं है तो वहां भगवान ना अनुभव में आते हैं, ना दिखते हैं, ना ये सिमट के रह जाते हैं, छोटी छोटी सी दायरे में, छोटी सी दुनिया में रह जाते हैं। जिनके भीतर भाव जागा है उनके लिए भगवान दूर नहीं है, पास ही है। और भगवान पास है तो सारा संसार भी साथ है ना। अच्छा, अब आपके बच्चे पूछते होंगे अरे गणपति कैसे चूहे पे वाहन, चूहे पे कैसे आते हैं? भाई चूहा का ये सिग्निफिकेंस यही है, प्रतीक यही है, तर्क। तर्क से, छोटे से तर्क से, फॉर्मूला तो छोटा सा होता है मगर काम उससे बहुत बड़ा होता है। आप वैज्ञानिकों से पूछो, फार्मूला वो लिखेंगे छोटा सा, और वो छोटे से फार्मूला में एटम बम तक तैयार करते हैं, है ना। इस तरह से चूहा छोटा सा भी हो, तर्क छोटी सी भी हो, मगर वो अज्ञान को, अंधेरा को काट देता है। ऐसे वाहन में गणपति आते हैं। गणपति की जो कान है वो इतना बड़ा है, और आंख और कान का तालमेल है। देखो, और कोई भी प्राणी कान से आंखों को पंखा नहीं लगाता है, हा? कान से, अपने कान से दोनों आंखों पे चामर जैसे तालमेल बिठाता है, ऐसा करते। माने सुनी हुई देखी हुई में पूरा तालमेल, जो हम देखते हैं और उसके बारे में वो क्या सच है, सही है नहीं सही है, ये जानना भी एक कला होती है, विज्ञान होता है। तो ये अद्भुत है। ऐसे ही कहानी ये है, पार्वती के ने अपने शरीर के मैल को
इकट्ठा करके उसको प्राण फूंका उस पे। वो बालक को बोला तुम यहाँ खड़े रहो, किसी को आने ना दो। फिर शिव जी आते हैं तो ये रोक देता है बालक। तब शिव जी ने इसका सिर काट दिया। तब पार्वती आई, बड़ी दुखी हो गई। ये कहानी है। ये ऊपर का, ये ऊपर ऊपर लगता है कि ये कहानी एक रोमांचक कहानी बच्चों के लिए, मगर इसमें कुछ तत्व भी है, सत्य भी। पर्व माने क्या? उत्सव। जो उत्सव में क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है, मन बहुत उसमें आसक्त हो जाता है। वो आसक्ति ही किसी भी उत्सव का मेल हो जाता है, और वो मेल असहनीय है। उस मेल को, आसक्ति को इकट्ठा कर लिया और उसका एक रूप बना दिया है पार्वती ने। और शिव तो शांत शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। शुद्ध ज्ञान में आसक्ति नहीं होती। शुद्ध ज्ञान में आसक्ति का कोई जगह नहीं होगी। तो शुद्ध ज्ञान ने इस आसक्ति को काटा, इस मेल को काटा, मल को काटा। काटा तो फिर क्या किया? उससे बड़ा सिर लाके रखा। माने छोटी चीजों से हटाया मन को, और विशाल ब्रह्मांड को वहां पर स्थापित कर दिया। माने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय एक साथ हो, वो सिर्फ हाथी के सूंड में होता। बाकी किसी भी उसमें कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय एक साथ मिले ऐसा नहीं। एक कर्म भी करता सूंड, और सूंघता भी है उससे। तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का समागम का भी ये गज का वो अर्थ है। गज शब्द को भी देखना चाहिए। जा माने पैदा जो होता है, कम पंकज, पंक में माने तालाब में जो पैदा होता है वो पंकज है। पंकज हम समझते हैं सिर्फ कमल ही पंकज। अक्सर कमल कोई, मेंढक भी पंकज हो सकता है क्योंकि वो भी तालाब में पैदा होता है। पंख में जो पैदा होता है वो पंकज है। पंख माने सरोवर। ऐसे ही सरोज, सरोवर में जो पैदा होता है वो सरोज। जा माने क्या? जो पैदा होता है। गज माने क्या? गा, जहां रुकावट। गा, गा माने जहां कुछ रुकता है, ये भी है। गा का ये भी अर्थ है ज्ञान, गमन, प्राप्ति, मोक्ष। तो ज्ञान से और गमन से जो पैदा हुआ, रुकावट को हटाने के लिए जो पैदा हुआ, वो भी गज है। और ऐसे गजमुख हमारा सारा तकलीफ जो सिर से ही होता है। मैल शरीर में कम होता है, सिर में ज्यादा होता है, इसलिए शिव जी ने सिर काटा। तो सारा जो मैल जो है कहाँ होता है भाई? मन में ही होता है। मन बुद्धि, बुद्धि शुद्ध हो तो सब शुद्ध है। तो वो छोटे बुद्धि को हटा करके बड़ा बुद्धि, सबसे बड़ा सिर किसको है? गज को है, हाथी को है। वो सिर वहां रखा। अच्छा, ये तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। फिर गणपति के हाथ में पाश और अंकुश है। पाश बांधने की है, अंकुश जगाने की है। ज्ञान में जगाओ, प्रेम में बांधो। ये दोनों, ज्ञान और प्रेम, भक्ति, दोनों का भी यहाँ प्रतीक बनाया है। बहुत सारे लोग पाशांकुश का अर्थ नहीं समझते, पता ही नहीं है, कभी सोचा भी नहीं। अंकुश क्या है? अंकुश वही है, सोए हुए हाथी को भी जगाता है, वो अंकुश है। इस तरह से हमारे भीतर जो जड़ता पड़ी हुई है, घोर जड़ता को जगाना, वो अंकुश है। पाश, पाश यही है जो तुम्हें ज्ञान से बांधे, प्रेम से बांधे,
बांधने वाला पाश होता है। तो देवता का लक्षण ही यही है। फिर अभय हस्त बोलते, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, यहां देखो मोदक तुमको दे रहा हूं, मैंने खुशी दे रहा हूं, आनंद दे रहा हूं, ये सब लो। ये गणपति जी का संदेश है, अपने रूप से ही वो संदेश देते हैं। और पेट में एक नाग को बांध रखा, ये भी बड़ा सुंदर कहानी है। गणपति मूषिक पर चलते रहे, इतना खा गए तो फिसल गए और गिर गए तो पेट फट गया। तो जब पेट फट गया तो ऊपर से चंद्रमा देख के हंसने लगा। तब इन्होंने वहां आजू बाजू में जा रही थी, एक सांप को उठा के पेट में बांध दी, बेल्ट बना दिया पेट का, सांप का। ये कहानी है। देखो ये भी, हम तो हमेशा कहते हैं ना, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, स्वीकार करना। स्वीकार तो नींद में तो सब करते ही हैं। बड़ा पेट का मतलब ही है सब पेट, पेट में ले लिया सब कुछ, कहते हैं ना, सब हमारा पेट बड़ा है, सब ले लिया, सब स्वीकार कर लिया, सब हजमा लिया। तो वो बड़ा उदर पेट, उसमें सर्प को बांधा। सर्प का प्रतीक ही यही है, जागरूकता। स्वीकार करते हैं मगर जागरूकता के साथ। नींद में स्वीकार स्वीकार नहीं होता, जागरूक हो। और चंद्रमा क्या, मन, मन चंद्रमा का प्रतीक, चंद्रमा मनसो जाता कहते हैं। और चंद्रमा मन का प्रतीक है। चंद्रमा को हमेशा मन और बुद्धि में हमेशा लड़ाई होती रहती, कभी कभी मन जीतता तो कभी बुद्धि हारती, तो बुद्धि जीतता तो मन हारता है। बुद्धि का जीत ही जीवन में सुख लेके आता है। मन का जीत से हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे चंद्रमा ऊपर नीचे होता है, बढ़ता है घटता है। ऐसे जो चंद्रमा हंसता है तब गणपति एक दांत तोड़ के उस पर लगाते हैं। ये कहानी है। माने एक दंता, देने वाला एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। इसका अर्थ है एक दंता माने, दंता माने देने वाला भी होता है। सिर्फ दांत ही मत समझना, एक दांत को उन्होंने तोड़ के फेंका है, ये भी प्रतीक है। जब बुद्धि की जीत होती है तो जीवन में आनंद, मुदिता उदय होता है। हाँ, तो मन कभी, तुम्हारा मन कभी इधर जाए कभी उधर जाए, कोई ये कहे कभी वो कहे, इस तरह से मन तुमको उथल पुथल में डालता रहता है। मगर एक दंत बुद्धि का ये भी है, एकाग्रता, एक तरफ फोकस हुआ हुआ मन, बुद्धि एक तरफ फोकस। ऐसा एक एक मुखी माने एक एकाग्र मन, एकाग्र चित्त जो है, वो जीवन को थाम के रखता है, जीवन को प्रगति पर दिशा में ले जाता है। यही कहानी है। स्वीकार भी है, प्रगति के पथ पर चल रहे हैं। और चौथी का चंद्रमा तो छोटा सा चंद्रमा है, अभी वो मैच्योर नहीं हुआ, है छोटा सा मन इस तरह से हरकतें करती हैं, तो उससे हमें अपवाद मिलता है, ये होता है वो होता है। ये सब को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हमारे पूर्वजों ने बना के रखा है। इसलिए ये जो बुद्धि तर्क करे तो समझो ये तर्क सबसे ऊपर है। तर्क माने तर्क में रहोगे तो सिर्फ मूषक पर ही हटक जाओगे। तर्क से ऊपर देखो, तर्क के ऊपर जो चल रहे हैं। अतार्किक भी सही नहीं, अतार्किक व्यक्ति माने मूढ़ता, जो तर्क से ऊपर जाता है वो मूढ़ता से भी ऊपर निकल गए। समझ रहे ना? तो तर्क में ही फंसे रहोगे तो गणपति जी का अनुभव नहीं होगा।
तर्क से ऊपर चलो, वही भक्ति है, वही भाव है। मैं कहता हूं कि वो ये जो भी आप रूप लेके पूजा करते, वैसे स्वरूप है भगवान का। ये ऐसे स्वरूप हम अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। और जो स्वरूप देख के हमारे भीतर भक्ति नहीं उमड़े, तो समझना हम मूषक में अटक गए, चूहे में अटक गए। तो उसको बोलो, महाराज आप थोड़ा हमको फ्री कर दो, हम आपको तो जो लड्डू वड्डू खिला देंगे, मगर हमें गणपति तक हमको जाने देंगे। इस तरह से आप प्रार्थना करके, और ज्यादा दिमाग में उलझने की आवश्यकता नहीं, भक्ति के रस में भीगो। फिर संसार से भागने की जरूरत नहीं, संसार की सेवा करते जाओ, भक्ति के रस में भीगो। इतना कह के आप सबको गणपति के इस पावन त्योहार पर सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रेम। ओम शांति।